हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपको क्लास 10th के चैप्टर को आगे क्रम में बढ़ाते हुए आपको बताया था कि किसी वायर को कैसे दर्शाया जाता है, यानी सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बल्ब, रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर, कनेक्शन ऑफ वायर यानी कि तारों का संयोजन, स्विच यानी कि कुंजी आदि के बारे में बताया था। अभी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए टॉपिक लेके आए ओम का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम को नियम को समझने से पहले हम इसके फिगर को समझ लेते हैं। देखिए, फिगर में दो लाइनें दी गई हुई है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के 90 के एंगल पर है। उनके बीच में से एक लाइन जा रही है सीधी, जो कि कांस्टेंट है बिल्कुल। धारा इधर की तरफ जा रही है, ए विभवांतर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी ये धारा और विभवांतर के बीच में बना एक ग्राफ है, जिसमें बीच वाली लाइन दर्शाती है कि इन दोनों के द्वारा जो निकलता है वो हमेशा कांस्टेंट है। यानी कि क्या निकलता है? नियतांक निकलता है। नियतांक किसे कहते हैं? जो नियत रहता है। तो ये नियत ही तो है पॉइंट में, देखो ये सीधा जा रहा है, यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, यानी इसका मान नहीं बदल रहा है। जहां से शुरू हुआ था, जिस एंगल पर शुरू हुआ था, हर पॉइंट पे उसी एंगल को बनाता हुआ सीधा जा रहा है। ठीक है ना। अब परिभाषा समझ लेते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। कह रहा है, यदि किसी परिपथ के तार के तापमान में परिवर्तन ना किया जाए तो धातु के तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यानी ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, मान लो कि जैसे कि ये है, ये क्या है? ये क्या है? एक तार है। इसके दो बिंदु हैं ए और बी। मान लीजिए तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि यदि किसी परिपथ के तार के तापमान में परिवर्तन ना किया जाए, यानी परिवर्तन का मतलब बदला ना जाए तापमान, यानी इसके बिंदु बी पर भी 37 डिग्री टेम्परेचर रहे, यानी तापमान समान है, तो कह रहा है उस तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, अब इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा, क्या होगा? बी होगा विभवांतर। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अब इसमें विद्युत धारा क्या चल रही है? आई चल रही है, के समानुपाती होता है। समझ आया? यानी दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, यदि उसका टेम्परेचर ना बदला जाए, तापमान में परिवर्तन ना किया जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की या तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, और इसी को ही ओम का नियम कहते हैं। अब इसको समीकरण में समझा जाए तो समीकरण के अनुसार B प्रोपोर्शनल टू I होता है, जिसे कहते हैं हिंदी में B समानुपाती I होता है। और हम जानते हैं जब भी समानुपाती को हटाना होता है तो कुछ ना कुछ इसको कांस्टेंट देना पड़ता है, यानी इक्वल में लाने के लिए, बराबर में लाने के लिए, इक्वेशन प्राप्त करने के लिए कांस्टेंट यानी नियतांक देना पड़ता है। तो देखिए, जैसे ही हमने बराबर लिखा तो एक कांस्टेंट आ गया जो कि R था। यहां पर R क्या है? एक नियतांक है। B बराबर आई आ गया। यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो क्या I नीचे नहीं जाएगा? क्योंकि कहते हैं गुणा किसी भाग में जाती है। तो R बराबर B/I। अब R बराबर B/I तो आ गया, ये भी पता चल गया कि R नियतांक, लेकिन R को कहते क्या है ये पता नहीं चला। तो R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। पता चला क्या है? R का मतलब यहाँ पर प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब होता है एक तरह से बाधा, यानी कि प्रतिरोध वह चीज होती है कि जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, या कहता है धारा प्रवाहित क्यों हो रही है, या फिर उस धारा को रोकने की कोशिश करता है, रोक तो नहीं पाता लेकिन उसका विरोध जरूर करता है, तो थोड़ा सा बैरियर देता है।
हिंदी में वो इंग्लिश में बाधा को बैरियर ही बोला जाता है। जैसे हाईवे पे बैरियर लगे होते हैं ना, पुलिस के बैरियर, ऐसे ही जब करंट फ्लो होता है तो प्रतिरोध एक बैरियर का काम करता है, बाधा का काम करता है। बांध तो फिर भी जाते हैं, बैरियर हट जाता है या फिर बीच में रखा होता है थोड़ा सा, बांध जाते हैं। ऐसे ही प्रतिरोध के होने पर धारा भी जाती है, लेकिन उस प्रकार से नहीं जा पाती है जिस प्रकार खुले रोड पर बांध जाते हैं। इसी प्रकार खुले बिना प्रतिरोध वाले तार में करंट बहता है, ऐसे करंट नहीं बह पाता है, क्योंकि वहां पर प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध मतलब बाधा है, बाधा मतलब बैरियर है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हाईवे पर बैरियर रखे हुए हैं तो स्पीड अपने आप उनको देखकर कम हो जाती है। इसी प्रकार सर्किट में अगर तार हो, उसमें प्रतिरोध हो, प्रतिरोध का मतलब बैरियर हो, तो करंट का फ्लो भी कम हो जाता है। समझ आया? तो R/V/I हमें फॉर्मूला मिल गया यहाँ से प्रतिरोध का। इसकी परिभाषा एक प्रकार से और निकाली जाती है ओम के नियम से। ओम के नियम की परिभाषा दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं। कहता है यदि किसी पदार्थ के किसी सर्किट में उपस्थित तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसमें उपस्थित विभवांतर V तथा उपस्थित प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक रहता है। उसी नियतांक को हम R कहते हैं और उसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए इसे ओम का नियम कहते हैं, क्योंकि इससे प्रतिरोध निकलता, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगर हम यहां से मान निकालें कि R 1 ओम कैसे होता है, तो मुझे बताइए यदि हम V बराबर 1 वोल्ट कर दें, I बराबर 1 एम्पियर कर दें धारा, तो मुझे बताइए R बराबर V/I होता है। इसमें 1/1 बराबर 1 हो गया, तो R का मान क्या 1 ओम नहीं हो गया? R का मान 1 ओम हो गया नहीं हो गया? हो गया। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, उसमें प्रवाहित विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तथा प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तब जो प्राप्त होता है उसका मान 1 ओम होता है। ये 1 ओम की परिभाषा होती है, R बराबर 1 ओम। तो आशा करता हूं कि आज को आपको टॉपिक ओम का नियम आपको ढंग से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा टॉपिक, हमारा कंटेंट समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम रेगुलर 10th क्लास के बैच हमने स्टार्ट किए। ये हमारी 3rd या 4th क्लास है, रेगुलर आपको मिलेंगे। और मैं ये आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर कंटिन्यू देखते रहते हैं, चैप्टर वाइज, रेगुलर वाइज, तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो इसी के संग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।